सभी को जय माँ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि माँ की भक्ति किस प्रकार से करी जा सकती है। पहले तो ये समझते हैं कि हमने उनको अपनी माँ माना भी है कि नहीं। जैसे संसार में हमारे खुद की जो माता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया, और जितना उस माँ से मतलब प्रेम होता है, उतना प्रेम क्या जगत माता की तरफ है? तो ये देखना पड़ेगा। जो जगत माता है, माँ भगवती, दुर्गा, उनके अनंत नाम है, काली, आदिशक्ति, जगदम्बा, क्या उन जगत माता की तरफ भी वही मातृ प्रेम है जैसा अपने खुद की माँ की तरफ है? जब तक हम अब माँ कौन है हमारी जगत माता? परब्रह्म परमात्मा, ईश्वरी हैं वो। जीवन का लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का? हमारे जीवन का लक्ष्य है किसी भी प्रकार से अपना चित्त परमात्मा में जोड़ना। और जो शाक्त परंपरा के जो जन होते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा को शक्ति या माँ के रूप में देखते हैं। उनका भाव माता और पुत्र का होता है। वो हमारे माता, हम उनके पुत्र पुत्री, जो भी। तो ऐसा भाव हो माता की तरफ। अब वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जननी है माँ। उनसे उनको तुम पिता भाव में देखो, उनको तुम माता भाव में देखो, ये इच्छा तुम्हारी है। उनको तुम पिता भाव में देखना चाहते तो शिव भी वही हैं। जगत पिता शिव के रूप में, भगवान शिव के रूप में भी वही हैं। जगत माता दुर्गा के रूप में भी वही हैं। शाक्त लोग उनको माँ के रूप में देखते हैं, शैव लोग उनको पिता के रूप में देखते हैं। अब वही राधा कृष्ण हैं, वही सीताराम हैं, सब कुछ वही हैं। सब कुछ हमारे माँ ही बनी है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। माँ क्या कहती हैं सप्तशती में? एकैवाहम जगत यत्र द्वितीया क ममापरा। हे दानवों, मैं एक ही हूँ, मेरे अलावा और दूसरा कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। जितनी भी देवियाँ, जितनी भी, सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देवी भागवत में माँ क्या कहती हैं? सर्वम खलविदम में वाहम नान्यदस्ति सनातनम, सर्वम खलविदम में वा अहम। सब कुछ मैं हूँ, अहम। नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अलावा और कोई सनातन नहीं है, क्योंकि सब कुछ हूँ ही मैं। उनके अलावा, हमारे जगत माता के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। सभी देवों के रूप में, सभी देवियों के रूप में, सभी के रूप में वही हैं। सभी प्राणियों के रूप में, हम सभी मनुष्य के रूप में, सभी वही हैं। उन्हीं की सारी, मतलब उन्हीं की सारी अभिव्यक्ति है सारा। और जो माँ की भक्ति करते हैं, उनका भाव होता है एक संतान। अपने आप को माँ के संतान, छोटा सा बच्चा मानते हैं कि हम माँ के छोटे बच्चे हैं और वो हमारी माँ है। तो हम उन पर आश्रित हैं, उनकी शरण में हैं। हमें कौन कुछ कर सकता है? और हमारे माँ परमात्मा, वो तो सभी भावों को, मतलब सभी, उनको, मतलब जो जैसा भाव रखता है, जो उनको पिता की तरफ भाव रखता है, वो पिता के रूप में, उनको माता के रूप में। हमारे शाक्त संतों ने तो यही बोला है कि माता के रूप में भाव रखना चाहिए। और शास्त्रों में भी यही बोला गया, जगत माता। माँ के जो भक्त हुए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी, उनका भी यही भाव कि ये हमारी माँ, मैं उनका पुत्र। ऐसा भाव था कि मतलब माँ जब नहीं दर्शन दे रहे थे तो माँ के खड्ग लेकर अपना सर काटने जा रहे थे। फिर माँ ने रोका, माँ ने दर्शन दिए। और
ठाकुर जैसा प्रेम माँ की तरफ, कि माँ को देखे बिना रोना, जान निकलना, मतलब सहन ना होना, ऐसी कल्पन होनी चाहिए माँ को देखने के लिए, माँ को पाने के लिए, कि अ, जैसे तुम्हें एक नदी में डुबा दिया जाए, नदी में तुम्हें डुबा दिया फोर्सफुली किसी ने, तो अब तुम बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तो अब वो बाहर नहीं आने दे रहा तुम्हें, उसने तुम्हें डुबो रखा है, तुम अंदर तड़प रहे हो सांस लेने के लिए, अब तुम्हारी बस सांस जाने वाली है, बस अब 1 सेकंड तुम बाहर ना आए तो तुम्हारी सांस चली जाएगी, तुम मर जाओगे। जब ऐसी व्यथा आ जाएगी ना कि मतलब 1 सेकंड भी मतलब सांस नहीं ली जा रही अब माँ को देखे बिना, तो माँ का साक्षात्कार होता है। और ये माँ की, सारा जगत माँ की लीला है। माँ किसको कब साक्षात्कार करवा दे किसी को कुछ नहीं पता, किसी को भी एकदम से ब्रह्म ज्ञानी बना दे किसी को कुछ नहीं पता। यही हमारे माँ हैं, वही निराकार स्वरूप में ज्ञान मार्गी उनको पूजते हैं, वही साकार रूप में भक्त लोग उनको पूजते हैं, सभी रूप में वही हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म वही हैं, शक्ति वही है, शक्तिमान वही है, पुरुष वही है, प्रकृति वही है। और जब ऐसा भाव होएगा कि माँ के बिना एक पल भी नहीं, मतलब हम एक पल भी नहीं अब रह सकते, तब मतलब माँ आ जाती है। और एक चीज़ है, माँ से कुछ भी मांगो, अब भौतिक चीज़ें तुम कुछ भी मांगो, जैसे मुझे घर दे दो, मुझे अच्छी गाड़ी दो, अच्छा मतलब पैसा आए मेरे को, अच्छा परिवार हो, ये सब मांगने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो हमारी माँ है। अब तुम उनसे मांगो, माँ से मांगो, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि और किससे नहीं, मतलब माँ से नहीं मांगोगे तो और किससे मांगोगे। लेकिन जो भगवत मार्ग पर चलता है, जो जिसको माता की तरफ, जो भगवत मार्ग में चलता है, जिसको माता की तरफ ऐसा प्रेम हो गया ना, हमारी माँ है, ऐसा जो भक्त हो गया, उसको संसार की भौतिक चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती, खुद को ही नहीं अच्छी लगती। उसको क्या ज़रूरत है पैसा मांगने की, धन मांगने की, ये सब जितना भी ये संसार की माया है, ये पैसा, धन दौलत, अच्छी गाड़ी बंगला, अच्छा पति या अच्छी पत्नी, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता फिर। तो बाकी मांगने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारी माँ है, उनसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। यही हमारे सप्तशती के जो प्रमुख एक भाष्यकार हुए, जिन्होंने सप्तशती का एक बहुत ही प्रभावशाली भाष्य किया, ब्रह्मर्षि सत्यदेव, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा कि माँ से मांगने में कोई गलती नहीं है, मतलब कोई दोष नहीं है। वो हमारी अपनी माँ है, बिल्कुल हमारी अपने जैसे, हमारे को खुद को जन्म देने वाली माँ, इतना क्लोज है हमारे माँ हमसे, इतना ऐसे भाव में माँ से बात करो, माँ के साथ तुम जैसा तुमने माँ के साथ ऐसा भाव करो भी, ये इन्होंने हमें जन्म दिया, ये हमारी खुद की माँ है, तो है ही है हमारे खुद की माँ। बिल्कुल अपनापन होना चाहिए उन माँ से। अपनेपन में अब क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं जैसे, अब इसको ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा ही मोटिवेट होके फिर ऐसे इसका मिसयूज़ करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे बोला जाता है, अब तुम्हारा मन शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम जैसे तुम्हारा शरीर भी शुद्ध हो या अशुद्ध हो, जिसको तुम अपना मानते हो, अब तुम्हारे माँ जो जन्म देने वाली माँ है, जब एक बच्चा मतलब ऐसे पैंट में टॉयलेट वगैरह करता है, छोटा सा बच्चा, तो क्या मतलब माँ उसको उठाती नहीं, माँ ये देखती है अरे इसने तो बीच में टॉयलेट कर रखा है, ये तो अशुद्ध होगा, माँ तो उसको जाकर उठाती है फटाफट। माँ ये थोड़ी देखती है, ये तो माँ का संतान की तरफ प्यार होता है। माँ ये नहीं देखती कि ये इसने पैंट में टॉयलेट कर रखा है या कुछ और कर रखा है। माँ ने तो उसको उठाना है, माँ ने उसको प्यार करना है, माँ ने उसके कपड़े चेंज करने हैं, जो भी करने हैं। तो ऐसा अपनापन माँ की तरफ हो कि
शुद्ध अशुद्ध का तुम्हें कोई चिंतन ही ना हो, मतलब माँ की तरफ। अब इसको गलत वे में ना ले जाना भी, तुम नहाओ ही ना मंदिर जाते टाइम या कुछ ऐसे। अब शास्त्रों में क्या बोला गया कि मन तुम्हारा, मतलब मन तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए। बाहर से तुम्हारा बॉडी चाहे शुद्ध है अशुद्ध है वो मैटर नहीं करता। और माँ से ऐसा अपनापन हो कि माँ तुम्हें, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बिना हम रोते ही रह जाएंगे। अब ये संसार रूपी जितना भी है धन दौलत, ये सभी खिलौने हैं माँ की दृष्टि में। माँ ने हमें खिलौने दिए, हम खेल रहे हैं खिलौनों से, हमें खिलौने अच्छे लग रहे हैं। ये धन दौलत ऐश्वर्य ये सब खिलौने, हमें खिलौनों में ज़्यादा मन है, हम माँ को भूले पड़े हैं। तो खिलौनों से मन हटेगा तभी तो माँ की तरफ जाएंगे, वरना माँ तो देखेगी हाँ चलो खिलौनों से खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, खेलते रहें खिलौनों से। फिर भी माँ ने तुम्हें छोड़ा थोड़ी, फिर भी माँ हर पल पल पे तुम्हारे साथ है, फिर भी माँ इतना प्यार करती हैं। जो भक्त होते हैं माँ के, वो तो माँ का प्यार हर पल पल में रियलाइज करते हैं, पल पल में, कि माँ की इतनी कृपा इतनी कृपा। तो ऐसा भाव हो कि मतलब जो भी हो हमें कोई रोक ना पाए माँ की तरफ जाने से, माँ की तरफ। अब जैसे कहीं, जैसे मतलब स्त्रियों के लिए बोला जाता है कि उनको, उनके जो अशुद्ध मतलब जो अवस्था होती है जो उनको 2-3 दिन के, उसमें जैसे मना किया जाता है भी तुम्हें, मतलब कोई मंदिर से मंदिर में नहीं आना, तो उसमें भी कोई विरोध नहीं है। उसमें जो माँ के भक्त होते हैं वो तो माँ के चिंतन, माँ को याद करना, माँ का नाम जप करना। नाम जप में क्या, जो मतलब नाम अच्छा लगे। वैसे तो माँ 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 माँ, माँ से बढ़कर और क्या नाम है। बाकी दुर्गा दुर्गा जप करो या काली काली जप करो। और अशुद्ध अवस्था में भी उनका चिंतन करो। उन अशुद्ध अशुद्ध और शुद्ध क्या है माँ के लिए, माँ के लिए कोई मायने नहीं रखता वो चीज़। शास्त्रों में क्या बोला गया, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्या भयंतरः शुचिः। अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्था किसी भी अवस्था में हो, स्मरेत पुंडरीकाक्षम जो भगवान को याद करता है, स बाह्या भयंतरः बाहर और भयंतरः अंदर से, शुचि ही वो शुद्ध हो जाता है। तो क्या शुद्ध अशुद्ध तुम्हें मायने रखता है फिर। तुम उनका उनका ऐसा चिंतन करो, तुम्हारे लिए ये कोई शरीर की शुद्धता अशुद्धता कोई मायने ही ना रखे। ऐसा माँ की तरफ प्रेम हो, ऐसा भाव हो माँ की तरफ। हमारे खुद की माँ है भाई, हम जिस भी अवस्था में हो वो हमें कोई वो ठुकरा थोड़ी देंगी। शंकराचार्य जी ने क्या बोला, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। तुम कुपुत्र हो सकते हो लेकिन वो माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो इतना प्यार करते हैं सभी से, सभी सभी संसार में जितने भी, चाहे पशु चाहे कोई भी प्राणी हो चाहे हम हो, सभी माँ के संतान हैं। माँ सभी से प्यार करती हैं। और माँ से मतलब ऐसा भाव हो कि माँ को देखे बिना अब नहीं, पूरा दिन रात माँ का चिंतन, एक पल भी माँ का चिंतन ना हटना, एक पल भी माँ का चिंतन ना हटे, हट ही ना पाए। किसी भी वक्त श्वास निकल जाए, अब अंतिम समय पर माँ का यदि चिंतन हो तो इससे बढ़िया क्या ही चीज़ हो सकती है। एक भी पल माँ को याद किए बिना ना जाए हमारा, और माँ के लिए रोते ही रहे हम कि माँ 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 माँ, छोटा बच्चा जैसे रोता है ऐसे माँ के लिए रोते ही रहे हम। तो माँ की कृपा
जो ऐसा करता है माँ की कृपा, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ऐसे माँ की भक्ति करता है उसको कभी माँ का अनुभव ही ना हो, कभी हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता ये चीज़। जो इतना माँ से भक्ति करता है, इतना प्रेम करता है, पल पल पे अनुभव होता है, पल पल पे। ये है अभी, इसमें ढोंग पाखंड नहीं होना चाहिए। इसमें माँ परीक्षा भी लेती है। अगर तुम ढोंग पाखंड करो, किसी को दिखावा करने के लिए भक्ति करो, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो तुम्हारा परीक्षा भी होती है। फिर परीक्षा तुम्हें बताती है तुम कितने बड़े वो हो। अहंकार नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। जो माँ के भक्त होते हैं उनका फिर सभी की तरफ ऐसा भाव हो जाता है, किसी का गलत नहीं सोचना, सभी को आदर सम्मान के रूप में देखना, समाज की सेवा करना। संसार में जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक सम्मान पूर्वक देखना, सभी को माता के रूप में देखना। ये तो हमारी माँ ही आई है इस रूप में। अपने खुद के माता पिता को उनके रूप में देखना, ये हमारे पिता, ये हमारे माता, ये शिव, ये शक्ति। ऐसा भाव होना चाहिए, सभी की तरफ सम्मान भाव, किसी से कोई विरोध नहीं, सबका मंगल, सबका कल्याण, सभी की सेवा। अहंकार ना हो भी, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं तो देखो कितनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना नाम जप करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। और जो हो, और जो भी तुम करो, किसी को दिखा के नहीं करना चाहिए। किसी को दिखाओगे फिर अहंकार आ जाता है। ये देखो मैं कितना मैं कर रहा हूँ, कितना पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो ये सब ना हो। जितना गुप्त रखोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ते चलो, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। संसार के मोह माया को त्याग कर माँ के चिंतन करना चाहिए। वो मोह माया तो तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन अब तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना। तुम्हें जो, वैसे जो भक्त होगा वो भक्त भी कौन बनता है? माँ के, माँ जिन पर कृपा करती हैं। यदि माँ की कृपा ना हो, कोई उनको चिंतन भी ना कर पाए। वैसे तो हर रूप में हम उनका ही चिंतन कर रहे हैं। और हमेशा माँ की तरफ एक, माँ को ही चिंतन हो हमेशा। किसी को मतलब डिसरिस्पेक्ट ना करो, किसी भी, कोई भी, जो भी हैं, जो भी मान लो कोई गलत भी है तो भी बचो ये निंदा करने से। इससे प्रभाव पड़ता है भक्ति पर। सभी संतों का सम्मान करो। माँ के जो परम भक्त हुए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी, ब्रह्मर्षि सत्यदेव जी, बामा खेपा जी, ऐसे जो माँ के बड़े बड़े और भी बहुत संत हुए, इनका सम्मान आदर, माँ शारदा हुए, इनका सम्मान, इनका आदर, इनकी इनकी भी पूजा करना। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे भक्ति मार्ग पर। और जितने माँ के भक्त हैं उनका चरित्र सुनना, वो कैसे थे, उससे तुम्हारे अंदर और भक्ति मतलब आएगी। हर टाइम एक भागवतिक चिंतन करना करना चाहिए। और जो भी खाओ, कुछ भी खा रहे हो, चाहे एक एक कोई मान लो एक बिस्किट ही खा रहे हो, उसका भी भोग लगा कर खाओ। बिना भोग लगाए कुछ नहीं। माँ जो होती है, माँ जब खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो माँ माँ मतलब माँ किसको देती है सबसे पहले? खुद खाने से पहले बच्चों को देती है ना। तो हमें अपने माँ के लिए ही सब कुछ करना है। माँ को खुश करना है हमें अपने। हम जो भी खाएंगे, जब तक हमारी माँ नहीं खाएंगे हम खा ही नहीं सकते। जो चीज़ हमारी माँ नहीं खाएंगे हम वो चीज़ खा ही नहीं सकते। जो हमारी चीज़ माँ नहीं खाएंगे, जो हमने चीज़ माँ को ना दी, वो हमारे लिए जहर बन जाएगी। ये जब तक हम माँ का जूठन खाएंगे, और उसके अलावा हमें हमें उसके अलावा कुछ पता ही नहीं। उसके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं, कुछ होता भी है कि नहीं। जो माँ ने खाया हम वो ही खाएंगे, उसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं और क्या होता है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। और ऐसे भाव में रहो, और माँ के कृपा सब पर बनी रहेगी।
माँ तो बहुत प्रेम करती हैं। जो जो भक्ति करते हैं माँ की, उनको पता है भी कैसा अनुभव होता है, कैसा कैसा मतलब क्या क्या ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं कि पूछो मत। हर पल पल पर माँ साथ रहती है। माँ के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, शक्तिपीठ और भी जितने मंदिर है, वहाँ जाओ, दर्शन करो। माँ बहुत जागृत है शक्तिपीठों में। दर्शन कर कर आओ, हर एक का सम्मान करो। जितने भी संसार में माताएं बहनें हैं, सभी का सम्मान करो, सभी का। जब तक तुम्हारी दृष्टि संसार के जो माताएं बहनें स्त्रियां जितना भी, उनकी तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं सुधरेगी ना, तब तक तुम्हें कहा नहीं जा सकता भी तुम एक माता के भक्त हो, माता के सच्चे भक्त हो। तब तक वो सब वही है, मतलब उसमें मतलब कमी है। जब तक तुम्हारा भाव संसार की स्त्रियां या पुरुष भी हों, सबकी तरफ एक सम्मान पूर्वक, किसी को भोग वासना के नज़र से ना देखना, सभी की तरफ सम्मान। जो माँ का भक्त होता है उसको भोग वासना क्या दिखती है, उसको जितना भी संसार में माताएं बहनें, उनको सभी में माँ दिखती है। ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है। छोटी हो, बड़ी हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जात पात की हो, माँ की भक्ति में कोई जात, कोई वो नहीं, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सभी एक समान। कोई कोई भी हो, जितना भी, चाहे चाहे वो कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति हो या कोई कूड़ा उठाने वाली कोई लेडी हो, उसमें भी माँ 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। संसार में जो भी है माँ ही है। जो माँ के भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, उनको हर रूप में माँ ही दिखती है, किसी भी रूप में हो। अब वो चाहे कोई भी, वो मतलब कोई जो भी ऐसे पुरुष, जो भी स्त्री हो, वो चाहे कोई भी गलत भी कोई काम करे, लेकिन भक्त को उनमें माँ ही दिखेंगी कि ये हमारे लिए माँ है, हमारी माँ है, ये जो भी है हमारे लिए माँ है। तो सभी स्त्रियों की तरफ, सभी माताएं बहनों की तरफ एक सम्मान, मातृभाव, सभी की सभी की मतलब सभी का रिस्पेक्ट करना। तो ये होता है मतलब जो माँ के भक्त का जो भाव होता है। और हमारे समाज में एक बहुत मतलब वो आ रहा है आजकल, ये जो गालियाँ निकालना, माँ बहन की गालियाँ निकालना, ये बहुत गंदी चीज़ है। जो माँ के भक्त होगा वो माँ बहन की गालियाँ निकालने का सोच भी नहीं सकता। वो अपने जिस माता ने, जो तुम्हारे माता ने तुम्हें जन्म दिया, जो जिस बहन को तुम राखी बांधते हो, उसकी तुम इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालते हो। अरे किसी और की भी तो वो माता है या बहन है, क्यों किसी की माता बहन को ऐसे गाली निकालना। अब ये सारा मतलब जो वेस्ट साइड का हॉलीवुड का ट्रेंड ख़राब किया हुआ है, वही सभी में आ रहा है। तो उनको कॉपी ना करो, वेस्ट वालों को, वो तो पहले ही उनका बहुत बुरा हाल है। उनके उनके नज़र में तो एक नारी एक सिर्फ भोग की दृष्टि है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नारी एक एक पीस ऑफ टॉय उनके लिए है, वो जैसे मर्जी यूज़ करें। लेकिन हमारा धर्म वैसा नहीं है, क्यों कॉपी करते हैं उनकी। हमारा धर्म ये सिखाता है भी नारियों की इज्जत करना, वो देवी स्वरूप है। तो ये हमारा धर्म सिखाता है। क्यों उनकी कॉपी करते हो, क्यों मतलब ऐसे अपनी गति ख़राब कर रहे हो। अच्छी दृष्टि रखो, सभी में सम्मान भावना रखो, शुद्ध आहार करो, जो भी करो माँ को अर्पण करके, माँ को भोग लगा के करो, और अपने आप को सुधारो। सभी में सम्मान भाव, गरीब दुखियों की सेवा, ये सब होता है। ये सब करते करते जब तुम ऐसे आगे मार्ग में बढ़ते जाओगे, तो जो माँ के भक्त हुए ना, जो भी संत हैं, ये अभी भी संसार में हैं, इनके तुम्हें दर्शन होंगे। अभी भी
लोग बताते हैं अभी भी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी अभी भी हैं। जो जिनको दृष्टि मिल जाती है, जो ऐसे भक्त हो जाते हैं, उनकी दृष्टि अलग ही हो जाती है, उनको दिखते हैं फिर वो। ये सभी अवतार हैं। ठाकुर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, शारदा माँ हो गए। शारदा माँ की टीचिंग्स पढ़ो, ठाकुर की टीचिंग्स पढ़ो, उनके जो लाइफ है, जो भी कथामृत है, शारदा माँ के गोस्पेल जो भी है वो सब पढ़ो। उससे उससे तुम्हारा हर टाइम भागवतिक माहौल रहेगा। फ़ोन में ये गंदी चीज़ें ना देखो। कुछ मतलब तुम ये जानो कि इस मतलब हमारा संसार इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये जानो भी ये मतलब फ़ोन में और कुछ हमने देखना ही नहीं, ये समझो है ही नहीं और कुछ। जो है यही है हमारे पास यही ऑप्शन है, ये देखो। कोई कथा देखो, माँ की कथा देखो, देवी भागवत कथा देख लो अदिति भारती जी की, बहुत अच्छी कथा है। बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, माँ की तरफ भक्ति भाव वाली बातें हैं उसमें। अदिति भारती जी की देवी भागवत की कथा है यूट्यूब पर, वो देखो। ठाकुर के बारे में सुनो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुनो। और किसी से ऐसे लड़ो ना जैसे अब मतलब ये संप्रदाय वाले मतलब ये उसमें ना करो कि तुम बड़े या ये स्वरूप बड़ा, ये भगवान बड़े, ये भगवान छोटे, सभी एक ही हैं। सभी माँ के रूप हैं, जितने भी ये देवी देवता हैं, जितना भी हैं, राम कृष्ण सीता राधा ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी नारायण, जो भी हैं, जितना भी हैं, शिव पार्वती, जितना भी हैं, जो भी हैं, जिनको भी तुम जानते हो, सभी माँ के रूप हैं। सभी माँ के रूप है, सभी माँ के ही अवतार हैं, सभी माँ के ही अंश हैं। जैसे मर्जी बोलो तुम, सभी माँ से ही आए हैं। हर रूप में माँ ही है। माँ ही शिव शक्ति के रूप में, माँ ही राधा कृष्ण के रूप में, माँ ही समस्त संसार के रूप में है। वो ही है, उनके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सब सांप्रदायिक मतलब इसमें ना फाइट में ना पड़ो। माँ की भक्ति करो, माँ का खूब चिंतन करो, माँ को सुंदर मतलब वो श्रृंगार करो। फूल, माँ को जो ये रेड हिबिस्कस का फूल बहुत पसंद है, वो जो भी चढ़ाओ। वैसे तो कोई कोई भी फूल चढ़ा सकते हो। और इस सब से बचो, ये जो सांप्रदायिक जो फाइट है इन सब से बचो। और क्या, और जो ये जो लड़ते हैं हमारा ज्ञान मार्ग अच्छा है, भक्ति मार्ग नीचा है, सब ये सब इसमें सब में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान एक हैं, फिर भी उनके नाम और रूप अनेक हैं। यदि तुम दूसरे धर्मों के हिसाब से चलोगे, कुछ ज्ञान मार्गी बोलते हैं कि निराकार है तो भगवान सिर्फ, फिर भक्त लोग उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे भगवान का कोई रूप नहीं है। जैसे कुछ वैष्णव लोग हैं, उनको भी मतलब कुछ बोलते हैं ज्ञान मार्गी भी, कृष्ण भगवान का तो कोई है ही नहीं रूप, वो तो निराकार हैं भगवान। तो इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान क्या है, क्या भगवान की कोई लिमिट है? भगवान तो अनंत है। दूसरे धर्म में क्या बोला जाता है कि भगवान सिर्फ निराकार है। यदि भगवान निराकार हैं तो वो तो फिर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते, क्योंकि उनके हिसाब से भगवान सिर्फ निराकार हैं, वो साकार नहीं हो सकते। लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है, भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, निराकार साकार से परे भी हैं, जिनको हम जान नहीं सकते। भगवान अनंत हैं, अनंत। वो निराकार, अगर वो अनंत हैं तो निराकार भी हो सकते हैं, वो साकार भी हो सकते हैं। वो अलग भावों, वो जितने मर्जी भावों की पुष्टि करने वाले भी हो सकते हैं। वो हर प्राणी के रूप में हो सकते हैं। यही तो अनंत है, यही तो भगवान का सर्वशक्तिमान सत्ता है। लेकिन ये दूसरे धर्म वाले नहीं समझते, वो बोलते सिर्फ निराकार है, वो अपने ही भगवान को लिमिट कर देते हैं।
कि भगवान सिर्फ निराकार है, फिर तो लिमिट हो गया भगवान। भगवान सर्वशक्तिमान तो नहीं रहा। जो सर्वशक्तिमान है वो भगवान कैसे है फिर? इसीलिए हमारे धर्म में बोला जाता है कि निराकार भी हैं, साकार भी हैं। उन पर कोई लिमिट नहीं लगा सकते। वो जैसे भी बन सकते हैं। माँ को तुमने जिस भी मूर्ति में, जिस भी रूप में देखना, माँ उसी रूप में तुम्हें आएंगे। उसी रूप में, जैसे रूप का तुम चिंतन करोगे उसी रूप में माँ तुम्हें दिखेंगी, जिसका ऐसा भक्ति भावना होगी। वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं भाई। वो जानवर का रूप धारण कर सकते हैं, वो किसी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं, वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। वो कोई लिमिटेड सत्ता थोड़ी है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है। माँ को क्या बोला गया? सर्वस्वरूप सर्वस्य सर्वशक्ति समन्विते। सर्वशक्तिमान है माँ हमारे। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे भगवान, उनको बोलो ज्ञान मार्गियों को, हाँ बिल्कुल हमारे भगवान निराकार भी हैं। हमारे तुम कर रहे हो, तुम जो ज्ञान मार्ग की साधना कर रहे हो वो भी सही है। तुमने भी एक ही माँ की तरफ पहुँचना है। हम जो भक्ति मार्ग की कर रहे हैं, हम भी सही हैं। हमने भी एक ही मार्ग की, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन पहुँचना तो एक ही माँ के पास है ना। क्यों निंदा करते हो फिर अलग अलग मार्गों की, अलग अलग रूपों की क्यों निंदा करते हो? है तो सभी माँ के रूप हैं। इस मतलब अगर निंदा कर रहे हो तो तुम माँ की निंदा कर रहे हो ना, इनडायरेक्टली। ज्ञान मार्ग से हो, योग मार्ग से हो, भक्ति मार्ग से हो, जिस भी मार्ग से हो, पहुंचना माँ के पास ही है। बस अपना मार्ग पर चलते रहो, अपना मार्ग को सुधारो, गलत चक्कर में, गलत पंगों में ना पड़ो। और आजकल जो लोग पड़ जाते हैं इनके साधनाओं के चक्कर में, ये गलत जो ये नीच साधनाएं जो लोग करते हैं, कुछ तांत्रिक लोग, ये डाकिनी पिशाचनी, इनकी साधनाएं मत करो। इनसे तुम्हारा सारा भाव खराब हो जाएगा। सिर्फ माँ के साधना करो। ये सब गलत है। हमारे जो रियल जो बड़े बड़े तांत्रिक, उन्होंने भी मना किया है ये सब नहीं करना तुम्हें, तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। ये सब नहीं करना। ऐसे गंदे जो साधनाएं करवाते हैं सब, मतलब आपको पता ही है जो जो ये करवाते हैं, ये सब में ना पड़ो। सिर्फ माँ के वो करो। क्या तुम्हें करना है? क्या शक्ति, क्या क्या कर लोगे? कोई शक्ति पाकर, कोई सिद्धि पाकर क्या हो जाएगा? सिद्धियाँ पाकर क्या करोगे? अरे माँ को पालो ना। माँ की भक्ति करो, माँ को याद करो। ऐसा प्रेम हो, सभी सिद्धियाँ, जितने भी संसार में सिद्धियाँ, सभी आशीर्वाद चलकर तुम्हारे अपने पास अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएंगे। संत लोग अपने आप आएंगे तुम्हें आशीर्वाद देने। ब्रह्मा विष्णु महेश जो माँ की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सदा उसके मतलब रक्षा करते हैं। तो क्यों ऐसे मतलब ऐसे कि गलत चक्करों में पड़ते हो? अरे ये इसके अंदर माता आ गई, उसके पास चले जो, उसके अंदर माता आ गई, उसके पास चले जो, ये कराओ, ये यहाँ पे इस चौराहे पर ये रखा हो, इस चौराहे पर वो रखा हो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। ये सब कुछ नहीं है, सब गलत है। ये सब झूठ है। माता आती हैं, ये आती हैं, ये सब गलत है। सब पैसा कमाने का चक्कर है। ये सब जो योगिनी डाकनियों की साधना होती है। तुमने क्या करना है? उस मार्ग से भटक जाओगे तुम, फिर अपने जो मातृभाव है वो भाव तुम्हारा बदल जाएगा। माँ सर्वशक्तिमान है भाई। माँ किसी के शरीर में आ सकती हैं क्या? हम्म। और जो ज़्यादातर तो लोग ढोंगी करते हैं, जिनके शरीर में कुछ आता भी है तो वो ये जो ऐसे जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, इनका प्रभाव आता है कभी कभी। तभी तो ये नेगेटिव शक्तियों के प्रभाव से क्या क्या आपने देखा ही होगा वीडियो में, कच्चा मांस खा जाते हैं, मतलब ऐसे मतलब कटा हुआ, जो ये मतलब ऐसे बकरे बुकरे को खा जाते हैं, खून पी जाते हैं। ये सब माँ शरीर में आके ये सब करेंगी? बताओ, आप ये सोचो जरा।
ये सब वो नेगेटिव वो एंटिटीज़ होती हैं, उनको ही तो चाहिए, ये मांस चाहिए, ये मदिरा चाहिए, खून चाहिए। एक वीडियो में मैंने देखा कि मतलब ये दिल होता है ना, दिल दिल मतलब एक पता नहीं बकरे का था किसका था, वो दिल वो बिल्कुल ऐसे निकाल के मांस उसका निकाल के उसको उसको चढ़ा रहे थे। तो ये सब उनको भोग देते हैं, ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ताकि वो इनके काम पूरे करें। वो जो बोलेंगे वो उनका फिर काम पूरा कर देंगे। तो ये सब में क्यों पढ़ते हो तुम माँ के वो करो ना, क्या कर लोगे सिद्धियाँ पाकर। माँ को याद करो, सभी कुछ अपने आप मिल जाएगा तुम्हें। किसी को मतलब ऐसे कर रहे हो, किसी को ये पैसा दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये उपाय वो उपाय, मैं दुखी हूँ, मेरा ये घर नहीं चल रहा, मेरा ये सब, मेरा ये दुख है, वो दुख है। अब भक्त लोगों को तो बहुत दुख आते हैं, लेकिन अगर दुखी होगे तो तुम मतलब ऐसे करोगे, मतलब कहीं पे भी और गलत गलत मतलब मार्गों का सहारा ले लोगे, फिर क्या तुम आके भक्त हो। माँ की भक्ति करोगे ना, एक अलग से अंदर से संतुष्टि, अलग से खुशी आएगी अंदर, ये दुख वुख मायने नहीं रखेगा तुम्हारा। और यदि तुमने मांगना ही है, माँ से मांगो, कोई इसमें दोष नहीं है। माँ सभी सबसे सबसे जल्दी माँ पूर्ण करते हैं। पिता से मांगो, वैसे नॉर्मल देखो, पिता से कुछ मांगोगे या माता से मांगोगे तो फ़र्क है। माता से मांगोगे, माता पिघल जाती हैं जल्दी अपने पुत्र की मतलब पुकार को देखकर, तो माता दे देती है, माता इच्छा पूरी करती हैं, जल्दी इच्छा पूरी करती हैं। तो उनसे मांगो ना, क्यों ऐसे गलत एंटिटीज़ की वो करना, फिर उनको ऐसे अजीब गंदे भोग देना, रात रात में ऐसे गलत साधनाएं करना। ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसे तांत्रिक हुए हैं, उन्होंने बोला है कि ये सब गलत मार्ग है बेटा, ये सब इस सब में चलने से तुम जो अपने माँ के जो मार्ग में चले उससे भटक जाओगे तुम। ये गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो इन सब से बचो, माँ के पूजा पाठ करो, किसी की मतलब ऐसे वो ना सुनो, और माँ की कृपा सब पर रहेगी। माँ तो देखो सभी से प्यार करती हैं, जो गलत ये जो मार्ग पर चल रहे हैं, जो गलत ऐसे गंदी साधनाएं करते हैं, माँ तो उनसे भी प्यार करती हैं। माँ सभी की हैं, ठीक है, माँ सभी से प्यार करती हैं। तो माँ ने सभी के लिए मार्ग खोले हैं। अब उनको वो उस मार्ग में, अब उनको वो माया के मार्ग में वो आगे जन्म लेंगे, लेते रहेंगे, वो ये सिद्धियों में ही लगे रहेंगे। हमारा मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग में चलो। ठाकुर ने भी खुद बोला भी इस सब मार्ग में ना पड़ो, ये जो वामाचार वाला मार्ग है ये सब गलत है। उनके कथामृत देख लो खोल के, कि इसमें फिसलने का बहुत खतरा है। इसमें भाव बदल जाता है ना, माँ के वो सब खराब हो जाता है, तुम मार्ग से भटक जाते हो जब तुम ऐसे गलत साधनाएं करोगे। ये सब सही नहीं है। क्यों माँ से मतलब उनको ऐसे माँ का नाम लगाकर, भी हम तो माँ का चिंतन कर रहे हैं, हमारे अंदर माँ आ रही है, माँ का नाम लगाकर तुम ऐसे फिर गलत साधनाएं कर रहे हो। माँ के क्यों निंदा करवाते हो संसार में, तुम अगर माँ के भक्त हो। ये सब गलत चीज़ है, ना करो ऐसा सब कुछ। एक शुद्ध प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग में चलो। कितना कितना बढ़िया भाव है, तुम वो हमारे माँ, हम उनके पुत्र। इससे बढ़िया क्या भाव हो सकता है भाई। इतना बढ़िया हमें भाव मिला है, इतना बढ़िया हमें सारा कुछ मिला है। उनकी पूजा करो। दुर्गा पूजा में देखो कितना मतलब कितना प्रभावशाली माँ की पूजा होती है, काली पूजा, ये सब में जाओ। क्यों ऐसे गलत मार्ग में चलते हो। माँ के शास्त्रों का वो करो पाठ, सप्तशती पाठ करो, देवी भागवत पढ़ो। और सबसे ज़रूरी, यदि जो ज्ञान मार्ग के कुछ लोग हैं, जो शाक्त लोग हैं, वो यदि वैसे भक्त लोग भी पढ़ें, सप्तशती का भाष्य जरूर पढ़ें। उसको साधन समर बोला जाता है, ब्रह्मर्षि सत्यदेव ने लिखा।
वो ज़रूर पढ़ें। वो ओरिजिनली तो संस्कृत बंगाली में लिखा गया था, तो वो शायद हिंदी में अवेलेबल है वो ऑनलाइन 3 पार्ट्स में, और उसको बहुत जल्द हम अवेलेबल करवाएंगे, उसकी बुक्स छपवाएंगे। इंग्लिश में अवेलेबल है 3 पार्ट्स में, फिज़िकल कॉपीज़ में अवेलेबल है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में शायद नहीं है। और बांग्ला में तो है ही है, गीता प्रेस भी पब्लिश करता है बांग्ला में। तो जो हमारे बंगाल के भाई लोग बहन सुन रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। पढ़ कर देखो आप, मतलब यकीन नहीं मानोगे भी ऐसा भाष्य कोई लिख सकता है। इतना इतना मतलब बहुत इतना प्रभावशाली, इतना प्रेम माँ की तरफ। एक बार पढ़ कर देखो वो। तो ये सब कुछ है। और अपना लगे रहो, माँ के मार्ग में चलो, माँ की भक्ति करो, माँ खूब प्यार करे तुम्हें। यही यही हमारी माँ से दुआ है। वो तो सबकी माँ है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, और कमेंट्स में बताओ कि किस टॉपिक पर हम अगली वीडियो बनाएं, और हमारे चैनल को सुधारने के लिए कोई आपके थॉट्स हों वो भी कमेंट में बताओ। और हमारे पेजेस को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, ये क्या नाम से, वर्ल्ड ऑफ शक्तिज़म के नाम से, और श्री श्री चंडी के नाम से श्री श्री चंडी पर सप्तशती का जितना भी संपूर्ण ज्ञान है वो सब कुछ हम अपलोड करते हैं, भाष्य टीका के सहित। तो वो ज़रूर फॉलो करो, वो देखो। हर टाइम माँ का चिंतन करो, हर टाइम। कुछ और वीडियोस ना, यूट्यूब में कुछ और ना देखो, माँ के बारे में देखो। उससे तुम्हारा वो एक चिंतन बना रहेगा। संसार में रहते रहते, गृहस्थी में रहते रहते भी तुम उनको पा सकते हो। अपने कर्तव्य से ना भागना। कई लोग जैसे बोले कि हमारे को तो बहुत माँ की तरफ भाव आ रहा है, हम अपने माँ बाप को छोड़कर हम संत मार्ग में। ये गलत है। माँ बाप की सेवा कर्तव्य तुम्हारा, अपने कर्तव्यों से नहीं भागना। उनकी गृहस्थी में रहते रहते अब वो क्या सोचेंगे भी तुम ऐसे कर रहे हो। तो गृहस्थी में रहो, गृहस्थी में रहकर भी बढ़िया भक्ति हो सकती है। मानता हूँ मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अपने माँ बाप का कर्तव्यों का भी पालन करो, कर्तव्य से नहीं भागना। और उन्हीं माँ बाप में ही शिव शक्ति को देखो, वही हमारे पिता शिव हैं, वही हमारी माता पार्वती हैं। वो माता के ही रूप हैं दोनों, शिव और शक्ति। कुछ शाक्त लोग होते हैं जो माता पिता दोनों में भाव रखते हैं, कुछ होते हैं जो माता में भाव रखते हैं सिर्फ। तो जैसा भी आपका भाव है, आप पिता माता दोनों का भाव रखना चाहते हो तो वो भी सही है। तो माँ के खूब पूजा पाठ करो, नाम जप करो। नाम जप का बहुत प्रभाव है, सच्ची बहुत प्रभाव है। माँ 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 माँ, एक पल भी जुबान से माँ माँ ना हट पाए। चाहे बाथरूम में हो, किचन में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कुछ भी हो, माँ 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 करते ही रहो। छोटा बच्चा माँ माँ करता है तो माँ आ जाती है। दुर्गा 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 दुर्गा, काली 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 काली, ठाकुर भी करते थे। जैसे भी करना करो। तो यही माँ से अनुरोध है भी, सभी का कल्याण हो, सभी को माँ का प्रेम मिले, और धर्म से चलो, सबका सम्मान करो। तो हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सभी को जय माँ।